सोना दान, स्वर्ण दान। अब आजकल तो महंगो होगा नहीं। दुर्भाग्य तो देखो ये देश को, सोनो महंगो हो गओ और शर्म सस्ती हो गई। जबकि शर्म महंगी होने थी और सोनो सस्तो होने तो, सो शर्म बिल्कुल महंगी सस्ती हो गई। कहां गओ वो समय नहीं। पहले अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नहीं थी, अन्य कन्ने परे तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे माई खो हो जाए, हमने कर जाए। आज की बहू में कहूं ससुर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बामा कर की न बाल आते हैं ससुर की करहाई में को बेचारो नकडंडो छलिए उसको। हमने पहले दिन बताई थी कि कथा में सुहागन नारी को खुले से नहीं बैठो चज्जे कबो ढाक ले कम गड़ जाए तनक तो डाल ले चनर के उतरे नाम फांसी लगाए ले पंडाल में और का करें अब। हरे राम हरे प्रभु। जब बात हमारी जिंदगी को गांठ बांध लियो कबो भगवान के मंदिर जाओ सिर पर पल्लो डार कर जाइयो। हाँ भगवान की कथा में जाओ सिर पे पल्लो डार के बैठियो, चाहे मायके में काय ने बैठी हो। का मान मर्यादा हथियार पहले नहीं। इनमें कई सियाने बैठी हुई जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्ची ने खिलाए हुए, पहले इतनी मर्यादा हती। अगर खुद को बाल बच्चों वली में धरे और बड़ो भज्जा आ गओ तो माए धरदा उठा। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू बेशरम नाक पे चीथरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जान बनने बनो रे। तनक तो मान मर्यादा बचाए रहो जितनी है, सत्यानाश हो गई मान मर्यादा की। बात हम कह रहे जीवन में 12 दान करो। सबसे पहले स्वर्ण दान। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें दे दियो, इतने जगह ही नहीं। देखो कछु तो मैंने उतारे था शर्म के मारे, पर जीवन में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। जब बेटी का विवाह हो छोटे छोटे कान के फूल बना के हरे मंडप में अपनी बेटी को देना। जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। हाँ नए झुमका बनवा के दे दियो, पुरानो देने हो हमें दे दियो। कितना पुरानो हम तो ले ले, पुराने को हम कछु नहीं। हाँ पुरानो सोनो हम दे दियो धरे हो तो नाव नाव मोनी मोनो दे दे। पुराने को क्या कर, पुरानी चीज तो उनसे खराब हो जाए। तुम्हारे तो आरती में चढ़ा दे तो आरती एक एक माला आओ और का हमें नहीं जाने। पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान जरूर करियो। बिटिया खुले दियो जिंदगी में एक बार तिल को दान जरूर करियो। तिली महादान में आउट है। चौथा है घृत, घी को दान जरूर करियो। और हम तो कहते एक नियम बना ले रे भैया हरो, जौन दिना तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन होए एक पौआ घी भगवान के मंदिर में दे आओ अगल बगल में। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है उनके घर का दिया भगवान कभी बुझने नहीं देते हैं। इसलिए घी का दान जरूर करना जीवन में। अच्छा आदमी तो होशियार है, कब वो कहने लगे महाराज जी तुमने कहीं घी दान करे आओ, अरे कहूं पंडित जी ने खा लाओ दिया नहीं जलाओ तो
कैसे बुद्धि ज्यादा लगाता आज को आदमी। तो एक काम करियो, जब तुम 200 रुपया को घी देवे जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट ले लिखो, सो में डुबो दियो। अब महाराज तुम पहला तो चचोन ने ले वो में से कि खाजे पहला में से निचो निचो। ये जो तुम लोग जन्मदिन मनाते हो ना, केक काटते हो, मोमबत्ती बुझाऊ थो, पहले तो तुम्हारे हाथ उठा के बताओ कि माँ बाप आओ के कसाई। जितने माँ बाप अपने बच्चों के जन्मदिन पर उनसे मोमबत्ती बुझवा रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, वो कसाई है। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम अपने घर में दिया बुझा रहे हो, तुम्हें शर्म ना आई? अरे जिस दिन तुम्हारा बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, वो जितने साल का हो गया हो, जितने साल का हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, बगल में जौन मंदिर हो उते जाओ, अपने बच्चा से उतने दिया जलवाओ और भगवान से प्रार्थना करके आओ कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर मेरे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। अच्छा चौक बनाओ, अपने बच्चा को बिठाओ चौक पे, गैया के गोबर से लीपो, अष्टकमल को चौक बनाओ, पटली धरो, कलश जलवाओ, वो चौक पे बैठा के अपने बेटा की आरती उतारो, दिया जला के आरती उतारो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में दिया जला है और तुम मोमबत्ती बुझा रहे हो। तो अगर कसाई हो तो बुझवज्जो, अकू बहुदत्ता हो, कछु कछु कहते गुरु जी मोड़ी मोड़ा मानत नहीं है, तो तुम मूड पटा के मर जा। फिर जब तुम्हारी नहीं मान रहा है, काय खोजीरा मार जा। जौन दिना 2 जने घर में ने सुने, एक घरवारी और एक लड़का, वही दिना दिन ने डूब पाए और वृंदावन भग जज्जो। अब वृंदावन में जाओ तो हमारी गौशाला जज्जो हम भोत बनाई है, केहू आदमी बने रहे, हजारों की व्यवस्था करें हम खुआ हैं जिंदगी भर। कछु कछु के अपन से पूछो और कैसी चल रही, कई बात से गुरु जी दाल रोटी चल रही, तो का कुत्ता आओ दाल रोटी कौन जी रहा है तुम? दाल रोटी तो रे बफर में कुत्तों को मिल जात खावे, इंसान बने और कुत्तों जैसी सोच रखे। जब जिंदगी दाल रोटी को नोई, जब जिंदगी भगवान को प्राप्त करवे या मिली है, अच्छे कर्म करवे या मिली है, दाल रोटी तो कुत्ता खा ले। अगर तुम्हारी घरवाई और तुम्हारा मोड़ा ने सुन रहा हो तो अब घर के दरवाजे ने डरे रहो, कुत्तों खाई अपने भोंको। अब तो थैला उठाओ और गौशाला आ जाओ। अच्छा कम से कम भजन करियो, दद्दा इतने की तो बिगड़ाई गई, उताई की सुधार ले जितनी बची। एक आदमी बोलो कि हम तो रामायण पे चल रहे हैं, हम घर जब छोड़ हैं, बोले काहे? बोले रामायण में लिखो है चौथे पनही, चौथे पन में घर छोड़ है लिखो है। बोल तो अर्थ लगा रहा, बोले चौथे पनही, जब 4 पनंगे लड़का मार दे, अबे तो ये कई मारिया नहीं भग रहा घर छोड़ के, जब चौथे पनही चौथी पनंगे धर दे खपरिया पे जब भग हैं, काय जी रहे थे। घृत का दान जीवन में करना, फिर है वस्त्र दान, जीवन में वस्त्र दान करियो। माता जी हरो, हम बिल्कुल भीख मांग के जा रहे तुम्हारे हटा में, अब भाई ठंडे लग रही हैं, तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर रहे हो, मम्मी अब इस स्वेटर का फैशन नहीं है, हम नहीं पहनेंगे। भगवान तुम्हें समर्थ बनाओ है। अगर ये हटा में ठंड में कोनो गरीब मतारी को बच्चा ठठरत मिल जाए तो अपनी अलमारी से पुरानी स्वेटर निकाल के वो बाल बच्चे को पहरा दियो। वो गरीब मताई के हृदय से वो आशीर्वाद न कर है कि तुम्हारे बच्चा को बाल बांकों ने हुई है जिंदगी में। नए कपड़े दान बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। हम तो
अब कबू हम तुम आए तो कथा में आए हमसे मिल भी आओ ने साल ले अज्जू ने हम चाहने आए तुम दे दो माए फेंक दे घरे जाके ने तोलिया ले आएंगे हमें ने चाहने आए हमें पहले दिन हमने कही थी ने हमें माला ले आएंगे ने हमें पहनने आए हमें तुम 100 रुपए का साल लाए हो भी 100 रुपया सुरक्षित रखे रहियो ठंड में कौन गरीब मोड़ी मोड़ा को एक बनियान लुआ दियो बस विपिन बिहारी की आत्मा ठंडी हो जाए। हम हर जगह जाके कहते हमसे मिलने वाले न नारियल लाया करो न माला लाया करो न मिठाई ले आएंगे हमसे मिलवे आओ तुम 100 रुपया की मिठाई ले आए अगर गली में कोनो भूखो मिल जाए तो 2 समोसा ले आके वो खुआ दियो और विपिन बिहारी से मिलवे आ जाइयो हमें नहीं खाने तुम्हें मिठाई ने हमें तुम्हारे कपड़ा की जरूरत आए पर जे को जरूरत है वो खो दियो हम जैसो कोनो के घरे जाए आदमी काजू किशमिश धरे खा ले गुरुजी हमका भूखो मर रहा है कि हमने काजू हुआ नहीं देखे हमारे घरे कछु है नहीं और जो तुम्हारे दरवाजे 2 दिन को भूखो रोटी मांग रहा है तुमको 2 रोटी नहीं दे पा रहा कहां गई थी तुम्हारी हरिश्चंद्र आई बने खो ने बनाओ रे जो मिट रहा है वो खो बनाओ हमारा निवेदन बहुत गहराई से समझियो बने खो बिल्कुल ने बनाओ पर जो मिट रहा है वो खो बनाओ 2 रोटी को न खुआ देंगे तो नए कपड़े बिल्कुल दान मत करना और तुम्हारी जहां श्रद्धा हमें ने ले अज्जू ने हमें चाहने आए ने हमें जरूरत आए पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात से तुम्हारा मन परिवर्तन हो रहा है तो आज की कथा में जा कसम खा लियो कि अगर इस हटा में मुझे बाजार में कोई गरीब का बच्चा ठिठुरता मिलेगा तो मैं उसे वही दुकान से एक सस्ती सी बनियान जरूर लुआ के पहरा कबहू रोड पे जा रहे हो गर्मी में और तुम्हें कोनो आदमी कोनो बाल बच्चों नंगे पांव अगर निगत मिल जाए तो गाड़ी पे बैठा रही हो अगल बगल की दुकान पे जाइयो और 10-20 रुपया के जूता चप्पल पहरा दियो पैसा नहीं दियो सेवा करने हैं तो ऐसी करो वो को फल है बाकी तो जो सब आडंबर आए प्यारे जीवन में गर्मी में क्या 2-4 मटका धरवा दियो पानी भरवा दो इसके बाद है गुड़दान जीवन में एक बार गुड़दान जरूर करियो महादान में आउट है गुड़ दूसरो है नमक दान करो चाहिए पहल की माता है जानती या बात जब सीधो लेवे जाते हम तो भी नमक की डगली में डाल देती तुम्हारों को एक बात को ताज्जुब हो जाए आपको नहीं मान हमारे पिताजी आज भी ऑटो मांगा थे 3 गांव में को मान जा बात आज भी हम व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं भगवान को दाव सब है पर हमारे पिता ने हमारा कर्म नहीं छोड़ा और पहले हमें बीच में लगता था कि हमारे पिताजी जो न करें पर अब हमें लगत के भी कबू ने छोड़े आज भी हमने चक्की को पैसों नहीं खावा तक दानो नहीं जाए हमारे घर से आज भी गांव से आटो आउट थे पिताजी 3-4 गांव मांगत है सो 2 ही भाइयों के यहाँ 2 आटो धर जाते हम और वो खाते हमें खुशी ये बात की कि हम ब्राह्मण हैं मांग के खा रहे और आज भी अगर हम घर में हों और अमास या पूर्णिमा पड़ जाए तो पिताजी बुखार को बहानो बना लेते के यार भज्जा मोरे बस की नाचते हैं तो चलो यार ऑटो मांग भी हम आज भी ऑटो मांग भी जाते हैं आज भी हमारा गांव है सागोनी पुरेना जयश्री नगर बिलाक में सुरखी विधानसभा में अगर कोनो माए रिश्तेदार हो तो पूछ लियो कि जो मंदरवाए महाराज अब ऑटो मांगत हैं हमारे मंदरवारे बजत हैं गांव में
आज भी हम पूरी पूजा पाठ करवाऊ थे, हम ब्याह पढ़वे जात, हम हर चट पूजवे जात, हम संतान साते की पूजा करत, हम माँ लक्ष्मी के हाथी की खुरमा बतिये ले जात आज भी। और हमें कोई ने हमें पिताजी पे जो आए, हमें धन्य है कि हम ऐसे बाप की औलाद हैं जिन्हें मांग के ईमानदारी को खुआओ पर बेईमानी को अन्न को दानो नहीं खानता। हमें फक्र है अपने पिताजी पे, पापा पे। तो आटो नमक दान जरूर करियो जीवन में। और कबहू को तुम्हारे घर से अगर नमक मंगा के ले जाए तो वापस ले लियो जिंदगी। अब बातें तो बहुत हैं, इतने सियाने बैठे हो तुम, और ईमानदारी से एक हाथ उठा के बता दे अगर कोई पता हो। जब अपन खारी उठावे जाते तो ते नमक की डगलियां और राई बिर्रा के आउट है, काय आउट एक जने बता दे अच्छा को पता हो तो, कि खारी उठा के नमक और राई सरसों काय बिर्रा हो जात का कारण है को अपन ने कब विचार ही नहीं करा। अपन तो लगे हैं कि हो तो रहा है, डालत और नमक और राई के नहीं डालत, क्यों डालते हो नहीं पता, काहे कह दे कि जो हो तो रहा अपन तो देखा तो रहा है, वही भोजार में अपन भी दे। तो जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना, जीवन में एक बार पेठा को दान जरूर करियो। पेठा महादान में आउट है, और कभी कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर शिवरात्रि के दिन पेठा का दान विशेष रूप से करना चाहिए। हम कहते को ने करो, घर की कन्याएं हो नहीं घुबे ठार के खुआ दिए। दान को भी नियम है, जैसे 13 के दिन, बहुत ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हें जो पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत है तो 13 को भोजन न कर, जो ब्राह्मण को तुम्हें पता भर हुए कि जो पियत है, रिश्ते नहीं सब टूट जाएं, कह दो कि तुम नहीं बैठ सकत 13 ब्राह्मणों में। शराब पीने वाले ब्राह्मण को ना श्राद्ध खुआओ चज्जे। अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत और कहूं तुमने श्राद्ध के दिनों को नहीं हो तो कल लाओ, तुम तुम्हारे वो दिन तक के सत्कर्म नष्ट हो जाए सबरे। इतने तक नियम है कि दारू खोर ब्राह्मण से अच्छो कौन समाज के हो तुम, श्राद्ध को भोजन अपने भनेज को और गैया को करा दे तो तुम्हारे पितर बैकुंठ चली जाए, उनके सब पाप नाश हो जाए। अपने भनेज को खुआ दे, वही को टिंका लगा दे, उनके पांव पल ले। दारू घोरों से तो अच्छे। शराब पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं का और श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए इतना लिखा है, जो सात्विक ब्राह्मण हैं, जो नियम धर्म पे चल रहे, अगर ब्राह्मण को के घरे भोजन करवे जाए श्राद्ध को और 13वीं को, और मुंह में चाहे अमृत भल्ला हुए न कोरा में, वो के घरे कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत थूक के वो जजमान के घर से भग आओ चज्जे। जे के घरे कुत्ता पलो होए और अगर भोजन करे तो में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो ब्राह्मण को अमृत थूक दो चज्जे के घर को, हमें नहीं खाना तुम्हारे घर। बहुत छोटी छोटी बातों पर विचार करने हैं अपन को। तो जीवन में कूष्मांडव माने पेड़ा को दान, पेठा को दान जरूर करियो। जीवन में गौदान जरूर करियो, जो 12 दान शिव महापुराण के हैं। और गौदान आदमी को 3 बार करो चाहिए पूरी जिंदगी में। पहला, जब तुम्हारे यहां संतान हो गए गौदान करो, क्योंकि संतान का जो पुराना प्रारब्ध है वो गौदान से समाप्त हो जाता है। दूसरा, जब बेटा बिटिया को ब्याह हो, बहू आवे
सबसे पहले लड़का बहू से गौदान जरूर करवाओ। हाँ, अब ये भी बहुत चीजें हरे भैया का करें। आजकल तो ब्याह ठीक ठाक नहीं हो रहे। जो अंदना तुम्हारे घरे बिटिया होते ना, कहूं भी जब यज्ञ होते, ध्यान से सुनियो, तो यज्ञ के पहले वो को झंडा गड़त है। गड़त है कि नहीं गड़त? यज्ञ होने के पहले ध्वजा पूजन होता है। तो जिसके घर में बेटी हो गई है, समझ लियो कि ध्वजा पूजन हो गई। तुम्हारे घर में यज्ञ होने कहा, कन्यादान यज्ञ होने। हाँ, जिसके घर में बेटी हो गई माने यज्ञ का झंडा गड़ गया, आगे चल के तुम्हारे घर में कन्यादान यज्ञ होगा। जिस जगह में तुम रहते हो वो जगह उसी दिन खुश हो जाती है कि अब अपने आंगन में यज्ञ हुई है। पर तुम भी आओ कर रहे गार्डन में हो, घर की जमीन हूं कराई। हमारा एक निवेदन है, तुम उन्होंने देखो ये जब बिटिया की विदाई होते और जब में हर में से निकलत है तो मुट्ठी में चावल ले गए थे, लेते और जैसे ही आरती भई और वह बिटिया पलटी, सुन में चावल मूड़ के ऊपर से फेंक दे। मतलब रात में जब पंडित जी ब्याह पड़त हैं तो बैठे हुए हैं विद्वान, तो पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या और विष्णु स्वरूप आए बराए। वो बेटी उतने समय साक्षात लक्ष्मी होती है। अब जिसके घर से लक्ष्मी निकल जाए उसके घर में क्या बचेगा? तो वो चावल फेंकवे को मतलब जो होते कि हम शरीर से तो एक घर से जा रहे हैं, पर आशीर्वाद और हमारी कृपा एक घर पे निरंतर बनी रहे। तो वह मोड़ी अपने जीवन भर को आशीर्वाद दे के जाते। अब बा विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल कहां फेंके? गार्डन में। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो। अब इतनी बिटियों को आशीर्वाद जोन गार्डन की चौखट पे मिले है रोज को, तो गार्डन की तरक्की तो हो जाएगी। आ तुम आओ आंगन, हम आओ एक तो भर निवेदन सुन लियो। शादी गार्डन में से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का वालों से इतनी भर ठेर कर लो कि विदा हम अपनी घर की चौखट से करें, विदा हम अपने घर से करें। जयमाला हो जान दे, खाना हो जान दे, बफर हो, सब जो हो तो। आजकल तो बहुत तमाशे होने लगे। अब हम एक ब्याह में गए थे, जल्दी पहुंच गए। अब गुरुजी सुन मुझे आगे की कुर्सी पे बैठा लाओ। अब 4-5 हल्की सी बिटियां आ गई थाली में फूल लेके, यहाँ मोड़ी नहीं आई वे। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं दिखा रही जी, तन सी बिटियां ठानी है। अब मैंने कहीं का चल गया, का पता कहाँ कैसी आ रही मोड़ी। माए सरे वो बुलेट पे आ रही थी और मोड़ी बुलेट चलाता आ रही थी। सो जो हरी ऋषि बनी मैटिंग चल गई, जब बिछी थी वो ने रियंगला बेरक दो सुबह ना कुर्सी के नीचे बुलेट सड़क गई। जो मुँह भारी हंसी, हम थे पागला। मैंने कहा अगर हंस रहा है तो जी हमें मार है और सब अरे क्या जो अच्छो बाबा है यार, मोड़ी मोड़ी गिर पड़ी जो ठल ठला रहा हूँ। सो मैंने मुंह में अड़ाओ जो पूरा तो लिया और जी के संग कहते हो कान को दो जने को इशारों का हम तना जाने हैं बाहर। हम बाहर आके इतने हंसे कहा से हमसे वह हंसी बचाता नहीं है। हाँ अपन तो बताओ क्या जरूरत थी बुलेट से आवे की? माए डरी दिए हाँ बुलेट कोर्सों के नीचे अब ना माए। अब फिर मुझे नहीं पता लगा मैं गई का मैं तो भागे आओ। मैंने कि हम जे तो वहां से आए मुझे का तमाशे चल गए नहीं। अब मन ठीक है समय के हिसाब से, पर निवेदन आपसे हमारा इतना है कि विदा बेटी की अपने दरवाजे से करना। तुम्हारे पितरों को आस लगी रहती है। हाँ पितरों को आस लगी रहती है, तो बेटी की विदा अपने दरवाजे से करना। तो गौदान की चर्चा चल रही, पहलो जन्म पे, दूसरो ब्याह पे और तीसरो
अपने लाने, गौदान जरूर करो चच्चे, अपने उद्धार के लाने। काय से जो ये रिश्तेदार रसगुल्ला खावे है तेरह की जी तो रेंदा रुआ, इनसे नेता रहो तुम। आओ आजकल भी तेरह में बफर चलन लगे रे, 13वीं में भूल के बफर न करियो कमाओ, क्योंकि बफर का भोजन जूठा होता है। बफर का भोजन सब जूठे ही नहीं उठा तुम्हारे। और 13वीं का नियम है, अगर तुमने किसी को जूठा भोजन परोस दिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारे परिवार में कलह रहेगा। इसलिए 13वीं में कभी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को, कोई भी समाज का हो उसे जूठा भोजन, अकेले ब्राह्मण को नहीं, किसी को भी जूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। इसलिए तो परसा रहते हैं, वो जूठो नहीं कहा, तो परस के पास तंदूर है। अब वो तो ही में से तुम खा रहे, सब जूठो मीठो खा रहे, कम से कम 13 अपन यो करते हैं कि वो आत्मा की शांति हो। आडंबर दिखाने तो कहा कि 13 में रहूं सी, तुम तो अच्छो पार्टी करो, मर गए सो मर जान दे। जब तुम्हें खावे ही से मतलब है तो 13 को नाव काय को धरे, अच्छो लिखवाओ के समारोह अंतिम जो कुछ भी लिखवा पाओ, पर बफर मत करवाओ, मेरा निवेदन है। बचो, जितने बच जाओ उतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि 13वीं में भूल के जूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो गौदान करो, फिर है भूमि दान, भूमि दान करो चज्जे। अब भूमि दान बहुत कठिन दान है, खुद ही तो प्लाट नहीं ले पा रहा, किराए के घर में रह रहे, अब को उसे कहो कि भूमि दान कर दे, जो बहुत कठिन काम है भूमि दान। पर एक को भी हम उपाय बता रहे, कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा हो, आप 1 बोरी सीमेंट पहुंचवा दो, आप 50 ईंटा पहुंचा दो। कोई वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हो, आप उसमें कुछ सहयोग कर दो। कहीं कोई गौशाला का निर्माण चल रहा हो, आप उसमें कुछ योगदान दे दो, तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। और आखिरी है अन्नदान। अब ध्यान से सुनियो, अन्नदान दानों का राजा है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान संतुष्टि दान है। जैसे कल हमारी विदाई हो रही, चौरसिया परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी पूरे कागज पे दस्तखत करके दई पूरी जायदाद, फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमें लगे यार अब याद हटा तो रहेगा, हम हटा के और लिख देते, हमें पूरो हटा। चलो हटा वाले दिलेर हैं, कहें हटा जो भी ले जा, तो हमें लगे अब दमोई हमारा हो जा, तो फिर हमें दमोई लिख दे, हमें भोपाल चाहिए, भोपाल लिख दे, हमें दिल्ली चाहिए, हमारे दिल्ली में भी मकान हो जाए, हमें बंबई चाहिए, ऊपर जाने आदमी को भगवान करे बंबई में फ्लैट हो जाए और ऊपर हो जाए, तो फिर हमें एक आध विदेश में भी तरह बहुत जगह चाहिए, और ऊपर जाने और ऊपर जाने, और एक आध दिन हम ऊपर ही चले जाने, अच्छे सब धरो रहे जित तो हमने जोर हो तो बोलो। दक्षिणा में संतुष्टि नहीं है, तुम कितना दे दियो हमें कल, पर हमें लगे यार के कम दे यार, इतने बड़े आदमी, इतना पैसा है यार, हमें कम दे थे खूब खर्च करे। मैंने तुम तो जा लिख दे तो अलग है। हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो तुम्हारे, पर हमें लगे यार के जब 2000 को ले आए 500 और मिला देते तो हम अच्छो पे लेते बार। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 15 की हो जाए, तुम 25 को ले आओ, हमारी इच्छा 50 की हो जाए। कैसे जो मन कमाऊं मानत नहीं है। तुम हमें अंगूठी दे दे दान में के लिए, अब जब महाराज आए एक अंगूठी कर दे दान, हमारे मन में जरूर आहे कि यार 25,000 की ले आए का कमियां हाथी 5 और मिला देते तो 500 मोटो हो जातो। तुम 2 लाख की अंगूठी बनवा दो हमें, हमारी 2.5 की इच्छा हो जाए। संतुष्टि नहीं।
पर अन्नदान इसलिए महादान है। हम रोटी खात खात जा तो सोचे न कि 2 और हम धल लेते तो सवेरे को हो जाती, वो लोग सोच है। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। एक छोटी सी कथा हम आपको अन्नदान पे बताएं कि अन्नदान, ज्यादा नहीं घुमाएंगे उस कथा को, भागवत में होते तो हम घंटा घुमाते रहते, पर सीधी सीधी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आते हैं। पंडित जी को ये कई आदत पड़ी थी कि जब सवेरे घरवाली भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते। जो भी दरवाजे से निकले, भैया भोजन कर ले, वो कहे नहीं नहीं महाराज हम तो करे आए। पंडित जी इतने भाव से कहे कि वो खा भी बेच जाए। भोजन व्यक्ति सिर्फ 2 जगह करता है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाए कबो। पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब को उकाई चाहने का दद्दा हम तो खे हैं ना मार जे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ने चाहे के भी फिर एक कोरा उठा के खा ले के लिए, यार तुम्हारे मन की हो जाए कोरा खा लो थाली में से। पंडित जी इतने भाव से कहते कि सामने वाला भोजन कर भी बैठ जाए। धीरे धीरे पंडित जी के घरे मेला लगन लगो। अब पंडित जी कछु काम ही न कर पाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते हैं बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। धीरे धीरे पंडित जी के घरे 200-500 की पंगत होने लगी। पंडित जी को जो कछु धन हतो वो सब चलोगा। जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, एक दिन मकान ही बिक गया। पंडित जी ने गांव के बाहर टपरिया बना ली। अब लोगों को पता लग गया कि पंडित जी तो दिवालिया हो गए, सबने जाबो बंद कर दो। 2-4 लोग भूले भटके पंडित जी के यहां पहुंच जाते। पंडित जी कर्जा कर करके भंडारों करा, कर्जा होगा। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन अपन पे होगा है बहुत कर्जा, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे। एक तो अपने घरे अब हुआ है निकाश अपने का बचो नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो तुझे मेरी सौगंध है वो घर से भूखा ना जाए, चाहे तुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। पंडिताइन ने अन्न का दाना नहीं खाया, घर में कछु ही नहीं है। पर सवेरे उठा थे, भोजन स्नान करके खुद भूखी है, पर घर के दरवाजे एक बैठी है टपरिया के कि हमारे घरे को भोजन कर भी आए का। पंडित जी के गए। 7वें दिन क्या देखा? एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली जा रही हैं। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए। हे भगवान, एक तो हमारे घरे को आओ ने, और आओ तो इतना बड़ो संत आओ। एक क्षण में निश्चय कर लिया मर जाऊंगी, पर इस साधु को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसा ही महात्मा दरवाजे पे आए, पंडिताइन ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हमारे घर में प्रसादी कर लो, और जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद ने नहीं खाओ हैं घर कुछ। महात्मा ने कहा बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 7 दिन मुझे 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं है। ब्राह्मणी बोली महाराज चलो फलार कर ले। बोले बेटा हमने 18 साल तक फलार किया, अब हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया। महाराज फिर जब आप ना भोजन करते हो ना फलहार लेते हो तो ये जीवन कैसे चलता है? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी
मैं एकादशी के एकादशी काली गाय का 1 लीटर दूध पीता हूं और उसी में राम अपने जीवन को चला रहे हैं। ब्राह्मणी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है। हाँ बेटा है। तुमने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? नहीं। बोले जैसे मैं व्यवस्था कर दूं तो स्वीकार करोगे? महात्मा ने कहा अगर काली गाय का दूध मिल जाएगा तो मैं तेरे यहां आज भोजन करूंगा। ब्राह्मणी झोपड़िया में गई, एक फटा हुआ सा आसन लाई, बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया और 10-20 मिनट में एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। महात्मा के सामने रखा, कहा महाराज ये है प्रसाद, इसे पाओ। महात्मा ने जैसे ही अर्घा लगाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। महात्मा बोले बेटा रो रही हो, कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंखों के आंसू साफ किए, नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है मेरे लिए, ये तो खुशी के आंसू